शाहनवाज साहब तो पहले ही बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बड़हरिया से। वो तो कई बार बातें हुई तो बोले कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक 3 तारीख 5 तारीख तक के क्लियर था कि मिट्ठू बाबू बड़हरिया से जा रहा है, और 7 तारीख को 5 तारीख को 6 तारीख को शाहनवाज साहब का फोन आया कि मैं लड़ना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला स्वागत है, आप लड़िए, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, और यहाँ इसी की लड़ाई जनता लड़ रही है, और आम आवाम का ये कहना है कि कम से कम बड़हरिया का प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इसका भी गुप्ता जी वगैरह में होगा तो डमी कैंडिडेट के रूप में सोचे होंगे, इसलिए कि मिट्ठू बाबू अगर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा फाइट दे देंगे। और डॉक्टर साहब की बात है, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब डॉक्टरी करेंगे, वहाँ का व्यवस्था चलाएंगे कि क्षेत्र का व्यवस्था चलाएंगे, उसमें तो हम सभा में माने बड़हरिया का व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा है। हर पटिये में हायर करके। स्वागत है आपको एआई न्यूज में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जुल्फिकार अहमद उर्फ मिट्ठू बाबू पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं क्षेत्र संख्या 17 और 18 से, और फिलहाल में जैसे सारे लोग बड़हरिया विधानसभा से जनसुराज का हम बात कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे दावेदारी अपना पेश कर रहे थे जैसे घोषणा हुआ पूरा औपचारिक रूप से कि डॉक्टर शाहनवाज साहब को बड़हरिया विधानसभा 110 से टिकट फाइनल हुआ। तो इन्हीं यहाँ पे क्या एक बड़ा सवाल लोगों का था कि क्या यहाँ पे जो भी यहाँ के प्रत्याशी थे बड़हरिया विधानसभा के, खास करके यहाँ के वो उनका देखा जाए तो बोला जाता है भूमि स्थल, तो अगर कहा जाए तो वैसे ही खुल के विरोध हो रहा है बड़हरिया विधानसभा को। अगर कोई बाहरी आएगा तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। हाल ही फिलहाल में हम जुड़ेंगे और समझेंगे। जी स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? स्वागत है। क्या कहेंगे? आपको बताया जा रहा था और पार्टी आश्वासन भी दे रही थी कि हम आपको बड़हरिया विधानसभा से टिकट देंगे। हाँ, ऐसी तो बात थी, इस तरीके का आश्वासन मिला था। प्रशांत जी से हमारी डायरेक्ट बात हुई थी, और इसमें सर्वे भी कराया था लोग। असल में हम लोग 2 बार जिला पार्षद रहे हैं, इसी क्षेत्र से रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने सर्वे में कहीं ना कहीं जगह दिया था। तो जगह दिया था उस ग्राउंड पे प्रशांत जी ने हमको खबर किया, हम भी गए, बात हुई, बहुत तरह की बातें हुई, टेबल टॉक भी हुआ। उसमें उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए, और आपको ही हम वहाँ का उम्मीदवार बनाएंगे। तो हमें भरोसा था, इत्मीनान था, टिकट बड़हरिया विधानसभा से, और क्षेत्रीय मुद्दा पर भी बातें हुई उनसे। तो सबसे बड़ी बात है, विडंबना है कि बड़हरिया का क्या किस्मत है कि बड़हरिया विधानसभा में बड़हरिया का व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा है। हर पटिये में हायर करके भेज दिया जा रहा है। तो आपकी बार तो बड़हरिया की आवाम कुछ ना कुछ सोची है, अच्छा निर्णय होगा। पार्टी का अगर अच्छा निर्णय होता है तो निश्चित रूप से यहाँ की आवाम भी अच्छा निर्णय देने का काम करेगी। आप कॉन्फ्रेंस भी करा रहे थे, सब चीज चल रहा था, अब पार्टी आश्वासन भी आपको दे रही थी कि आपको टिकट दिया जाएगा। ऐसी क्या चूक हुई या कैसी क्या गलतियां हुई हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया है? देखिए, गलतियां है कि या आलोचना है, जो भी। देखिए, गलती, राजनीति में गलती क्या होता है? क्या तो पार्टी एनालाइज कुछ की होगी ना? पार्टी में तो आपका जमीनी पकड़ नहीं। डॉक्टर शाहनवाज साहब तो पहले ही बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बड़हरिया से। वो तो कई बार बातें हुई तो बोले कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक 3 तारीख 5 तारीख तक के क्लियर था कि मिट्ठू बाबू बड़हरिया से जनसुराज के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, और 7 तारीख को 5 तारीख को 6 तारीख को शाहनवाज साहब का फोन आया कि मैं लड़ना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला स्वागत है, आप लड़िए, लेकिन
इतना ख्याल रखिए कि आप बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं और यहाँ इसी की लड़ाई जनता लड़ रही है। और आम आवाम का ये कहना है कि कम से कम बरहड़िया का प्रतिनिधि होना चाहिए, तो इसका भी ख्याल रखिए। और देख लीजिए, आप तो प्रशांत जी के बड़ी करीबी हैं, लेकिन आपने पर्चा भी नहीं भरा है। हमने बजस्ते कहा तो अरे पर्चा कोई मानी नहीं रखता है, तो ऐसा लगा कि खेल होगा, कुछ ना कुछ खेल। अरे हर पटिये में खेल हो रहा है, खेला हो रहा है। तो खेला हो रहा है तो पैसा किसको नहीं भाता है पार्टी चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ है। हम लोग तो खलिया टीना है, जनता के अदालत में जनता के बल बूते हम लोग लड़ते हैं। हमने 2 बार जिला पार्षद निर्वाचित जनता ने किया, तो हम लोग पैसा बांट के और पैसा के बलबूते नहीं जाते हैं। जनता के सेवा के भावना से आदमी आता है, उसके काम करने के नियत से आता है। चुनाव हारे जीते उसी के बीच रहना है। बाकी लोग चुनाव जीतते हैं अपना, फिर दूसरे काम में लग जाते हैं जहाँ से व्यवस्था है उनका। और डॉक्टर साहब की बात है, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब डॉक्टरी करेंगे, वहाँ का व्यवस्था चलाएंगे कि क्षेत्र का व्यवस्था चलाएंगे। उसमें तो हम माने देखें तो डॉक्टर अशरफ साहब ने राजनीति में कदम रखा तो हफ्ता में 1 दिन तो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर दिया। डॉक्टर अशरफ जो बरहड़िया के रहने वाले हैं, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जब से राजनीति में वो एंट्री किए, तो वो तो एक सराहनीय थे, उनका कदम सराहनीय था। प्लस हफ्ता में 1 रोज सबको फ्री में देखना। उसके बाद सामाजिक लोग आए, चाहे कोई जाए, पैरबा पैरवी जाए, भैया हमारा गांव के हो तन देख ली, गरीब आदमी बा, तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी बिल है उसमें 1500 जो छोड़ने लायक है छोड़ देंगे। या वो पेशेंट गया तो इस तरीके का वो कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, अच्छा जो इलाज हो गए लू ठीक बाड़ी नो कह के छोड़ देते थे। लेकिन शाहनवाज साहब का जहाँ तक के बात है, तो इस टाइप का अभी तक के हमने देखा नहीं। हाँ, उनका बाइट हमने देखा कि स्कूल कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल खोले हैं जी। तो ये तो सब बिजनेस में आता है ना। अब हम कहे एजेंसी खोले हैं, तो जनता को सेवा के लिए हम एजेंसी थोड़ी खोले हैं, अपना बाल बच्चा को पालने पोसने के लिए खोले हैं। इसमें से 2 रुपया आमदनी होता है तो उससे अपना परवरिश होता है। बाकी सामाजिक कार्य के लिए इसी में से कुछ बचता है, तो सामाजिक कार्य में कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई के बच्ची की शादी है, 1000-2000 आदमी चंदा करता है, यही ना करेगा। तो अब रहा सवाल उनका, तो इस तरीके का तो सिस्टम आदमी देखा नहीं है समाज सेवा में। देखिए, पार्टी से जुड़ के रहना, पार्टी को फंडिंग करते थे डॉक्टर शाहनवाज साहब। जन सुराज को माने सिवान जिला में पार्टी की भी मजबूरी है, प्रशांत की भी मजबूरी है कि वो जहाँ से कहें टिकट दे दे, इसलिए कि फंड व्यवस्था का जो भी खर्च था उन्हीं के जिम्मे सिवान जिला है। तो मान लीजिए हम लोग जैसे आदमी लड़े तो हो सकता है फंड देना पड़े, उनके दिलो दिमाग में ये भी बात आया होगा। तो अरे हम लोग तो क्षेत्र में हम लोग से पैसा कोई मांगता नहीं है, जनता खुदे चंदा करके कहीं पार्टी वोटी करा देती है। अभी तक तो हम चुनाव लड़े हैं तो ऐसा ही हुआ। तो हो सकता है इस प्रभाव में उनको टिकट मिल गया हो। अब तो अच्छा नेताजी देखा जाए उसके तो बावजूद भी जी, मान लीजिए जनसुराज के हम टिकट के दावादार थे, तो शाहनवाज साहब पुराने जो भी साथी हैं, जैसे 5-6 आदमी थे टिकट के दावादार, किसी को टिकट लेके आना, अरे किसी एक ही को मिलेगा, किसी को आमंत्रित नहीं किए, किसी को बुलाए तक के नहीं, किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझे।
तो एक चना तो भाड़ फोड़ेगा नहीं। अब क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव होगा, तो हमको तो लगता है डमी कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग है गुप्ता जी वगैरह में होगा, तो डमी कैंडिडेट के रूप में सोचे होंगे, इसलिए कि मिट्ठू बाबू अगर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा फाइट दे देंगे। हम प्रोफेशनल राजनीति वो लोग करता है, हमेशा श्राद्ध ब्याह सबका खाना खाता है, और जाना आना मरने जीने में सब में आना जाना। और डॉक्टर साहब तो इस तरीके का अभी तक एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी नहीं देखा गया है। हाँ, प्रोफेशनल जो अपना क्लिनिक चलाते हैं उसमें अपना ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट करते होंगे उसमें लोगों को क्या सपोर्ट करते हैं, ये हमको उतना पूरा जानकारी नहीं है, तो हो सकता है। लेकिन समाज में देखिए, वोट का जो रिश्ता है, जब तक के समाज से नहीं जुड़े रहेंगे, उसमें 10 आपके विरोधी मिलेंगे, 10 आपके पक्ष वाले मिलेंगे, कभी 10 मिलेंगे, कभी 11 मिलेंगे, ऐसा ही होता है, उसी में हार जीत होता है। अच्छा, डॉक्टर शाहनवाज साहब ने खुद ये बात बोली थी, अगर कोई राजद से आ रहा है, राजद करके खास ऐसे भी बोले थे, शायद आपको फिलहाल में पता होगा क्या आ रहा है, तो हम बड़हरिया विधानसभा से हम नहीं लड़ेंगे। कैंडिडेट को नहीं, वो नहीं बोले, यहाँ पे पब्लिक रिव्यू करने के बाद पता, पब्लिक बोल रही है कि वो वोट कटवा का काम करेंगे। हाँ, तो पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक बोल रही है, पब्लिक तो बोलेगी, इसलिए कि देखिए कि वो अपने मुंह से यहाँ इंडिया और एनडीए में लड़ाई है, तो लड़ाई में अब रहा सवाल कि माइनॉरिटीज का यहाँ बहुलता है, तो उस नाते माइनॉरिटीज को सीट मिलना चाहिए। अगर राजद किसी माइनॉरिटीज को दे देता है, उस परिस्थिति में अगर कोई जन सुराज या किसी पार्टी से आता है, तो निश्चित रूप से आवाम का ये बात आएगा कि ये खेल बिगाड़ने के लिए आया है, और उसको जनता नकारने का काम। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या आप लोग पार्टी का समर्थन करेंगे? डॉक्टर शाहनवाज साहब को टिकट मिल चुका है, पार्टी के आप लोग देखिए, शाहनवाज साहब को जरूरत अगर होती तो हम लोग जैसे लोगों को याद किए होते, ऐसा बात नहीं है जी। अरे मान लीजिए पार्टी में रहा जाता है तो टिकट तो एक ही को मिलेगा, एक अनार 100 बीमार, तो किसी एक को ही मिलेगा। तो मेरे पास तो उतना धन नहीं था कि धन प्रोवाइड करके और मैं जाके टिकट लेके आऊं। हम लोग कर्जकर्ता टाइप के आदमी हैं, तो हम लोग को बिना पैसा का टिकट मिलता है, तो युद्ध में लड़ने के लिए आदमी तैयार। क्या जन स्वराज पार्टी आप लोगों को ख्याल रखेगी, कुछ और देगी? अब देखिए, ख्याल रखना और ना रखना तो पार्टी की बात है। जी जी जी। हम तो पार्टी में सक्रिय रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। अब रहा सवाल, जिसको टिकट मिला है वो अगर हमको उस लायक समझता है, हमसे वो सपोर्ट लेना चाहता है, तो याद करेगा, तो फिर देखा जाएगा, ऐसी थोड़ी कोई बात है। चलिए, अभी देखा जाए तो बिहार की रणनीतियां पूरा एकदम चरमर हो गई है, फिर वेट किया जा रहा है जो हमारे सीएम है कि कुछ होने वाला है, बहुत भूचाल आने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इसको आप? बिल्कुल भूचाल आने वाला है राजनीति बिहार में। बिहार में अब तो लम्हर आप सवाल कर दिए, बिहार लेवल का अभी हमको कहना उचित नहीं होगा। जब कभी मान्य बन के जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो उस लेवल पर फिर देखा जाएगा, देश प्रदेश के लेवल पर देखा जाएगा। लेकिन हर पार्टियों में भूचाल तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि राजद भी अपना कैंडिडेट का घोषणा अभी शायद 2 बजने जा रहा है। जी। और आज 14 तारीख हो गया, 17 तारीख तक नामांकन करना है, अभी तक घोषणा नहीं, इतना लेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं किया। तो या तो उगाही के लिए रोका हुआ है, सीधी बात है। मेरा सीधा सवाल का जवाब है कि इसमें उगाही का मामला है, और जो लोग और भी जो 2-4 कैंडिडेट रेस में हैं, वो भी अपना व्यवस्था पहुंचा चुके हैं, तो हो सकता है वो फिर अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए, इसके लिए रोक
के रखी है कि सब जगह का दरवाजा बंद हो जाए और तब घोषणा करे जाइए 4 घंटा समय है नामांकन कीजिए। सबका पेपर तैयार कर दी होगी, ये भी हो रहा है। उसका हम लोग भी वेट कर रहे हैं। रहा सवाल किसी का समर्थन करना और ना करना, हम लोग हमेशा जनता के बीच रहे हैं। आज पहाड़िया तो विधानसभा से जनता का आदेश हो जाएगा तो चुनाव मैदान में भी जनता आदमी के आ लिए सकता क्या है। कुछ खास मैसेज रहेगा मिट्ठू बाबू की तरफ से? देखिए, अपने पार्टी को लेके। सबसे बबड़ी बात है अभी कैंडिडेट के बाकी इंडिया किसको भेजता है, एनडीए किसको भेजता है। जदयू किसको भेजता है? जॉन सूरज तो भेज ही दिया, भेजी। बहुजन किसको भेजता है, कई ठो पार्टियां हैं। अरे जॉन सूरज को पहले वोट कटवा कहा जाता था, लेकिन अब उसको आप लोग भी नहीं कह रहे हैं। तो अब 2 कैंडिडेट, अब जैसे मान लीजिए जेडीयू के भी कैंडिडेट पर ग्रहण लग गया है, टिकट लेके आए हैं लेकिन श्याम बहादुर ने ग्रहण लगाया है। हो सकता है कोई उसमें भी खेल हो, राजद में खेल चल ही रहा है, तो क्या होगा इस पर कुछ कहना अभी मुनासिब नहीं है। सही नहीं है। रिजवान साहब हैं हम लोग के बरहरिया प्रखंड के नेता, वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। एक मीटिंग किए थे, कैसे लड़ेंगे क्या लड़ेंगे, तो पार्टी की उनका शायद कांग्रेस का कोटा नहीं जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, जनता निर्णय लेगी, ऐसा बात थोड़े है। आज जनता में हम लोग भी तो है, जो निर्णय होगा जनता का उसके साथ है। समाज जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग को रहना है। यही फिलहाल के लिए ये खास इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।